जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी जनपद वासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अखिलेश सिंह, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ परिवार बस्ती। रात में करीब 10:30 बज रहा है और अभी अभी हम लोग घर पहुंचे हैं। पूरे संगठन के तमाम साथी हमारे साथ थे। हमारे संगठन के जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक के साथी साथ थे। हम लोग आज एसपी ऑफिस रहे, डीएम ऑफिस रहे और उसके बाद हम लोग पैकुलिया थाना क्षेत्र के कीर्तिपुर गए। वहाँ से हम लोग कुछ छावनी में गणेश पूजा का कार्यक्रम था, मोड़ा में था, फिर एक ब्रह्मभोज में गए। वहाँ से हम लोग आए। सोशल मीडिया पे लगातार कुछ खबरें दिखाई दे रही है। कुछ जमीनी नेता एक बैग फील्ड में आके फड़फड़ा रहे हैं। तो मैंने लिखा भी है पोस्ट में कि जागो हिंदू जागो। उन्हीं नेताओं के बारे में जो आज तमाम मीडिया में आके डीआईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस हर जगह पहुंच रहे हैं, एकदम सीना पीट रहे हैं, बस्ती जिले के नेता हैं। तो उन्हीं को लेकर मैं लाइव आया हूं और प्रयास रहता है कि आप लोगों के आँख की पट्टी खुले। और दुख की बात यह है कि वो नेता भी हिंदू समाज के ही हैं। एक घटना सोनाह थाने में घटी है जिसमें एक मुस्लिम लड़के का हाफ इनकाउंटर हुआ है। छेड़खानी का मामला था। मैं भी बहुत पक्ष में नहीं हूँ उस इनकाउंटर के, लेकिन जो बहन बेटियों पे हाथ डाल रहे हैं उनको सबक सिखानी चाहिए, लेकिन सही व्यक्ति को सबक सिखानी चाहिए। सोनाह थाना क्षेत्र में ही 3 कठमुल्ले एक हिंदू लड़की को, दलित समाज की बेटी थी, उससे लगातार 3 घंटे तक गैंगरेप करते हैं। उसकी माँ आके पल्ला पीटती है, तब भी 1 घंटा बाद निकलते हैं। ऐसे दुर्दांत अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। सोनाह थाना में ही असनारा में बहन के साथ छेड़खानी होने पर हिंदू युवक मुस्लिम के घर शिकायत लेकर जाता है। बकरा काटने वाले हथियार से उसका हाथ काट दिया जाता है। ऐसे दुर्दांत अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। और जो हिंदू लड़की को छेड़ा है कठमुल्ला, वो भी इनकाउंटर के श्रेणी में है। पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन दुख इस बात का है कि उससे जो बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी हैं उनका इनकाउंटर होना जरूरी था। उनका भी इनकाउंटर होना जरूरी था। लाइव आने का कारण साथियों ये था कि जब दलित बेटी का गैंगरेप हुआ, ये सारे नेता कमरे में बंद हो गए। ना कोई पोस्ट, ना कोई ट्वीट, ना कोई सड़क पे। जब हिंदू लड़के का, जायसवाल समाज के लड़के का हाथ काट दिया गया अपनी बहन के साथ छेड़खानी की शिकायत करने पर, ये सारे लोग कमरे में बंद हो गए। और आज एक कठमुल्ले का हाफ इनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। ये सारे लोग देखिए, समाचार पत्रों में, कल के पेपर में भी आप देखेंगे, सभी ग्रुपों में चल रहा है। वहाँ के लोकल विधायक आ गए, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग आ गए, सीना पीट रहे हैं, हाय राम हाय राम हाय अल्लाह कर रहे हैं। कितनी दुख की बात है, सोचने वाली बात है। उसके बाद भी हिंदू समाज नहीं समझ पा रहा है, नहीं लोगों का खेल समझ पा रहा है। आपके समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो, लूट हो, आपकी हत्या हो, आपके साथ कुछ भी घटना घट जाए, ये लोग कुछ बोलने वाले नहीं है। अगर आपके साथ घटना घटाने वाला मुस्लिम है, और वही एक मुस्लिम पे कार्रवाई होते ही ये सारे लोग आकर के सीना पीटना शुरू कर दिए। बलराम भाई हैं, सोनाह थाना क्षेत्र के मझरी बाजार का मामला है, भाई साहब बता रहे हैं।
यही चीज मैं बताने आया हूं, यही मैं कह रहा हूं, जागो हिंदू जागो। देखो, पहचानो इनको, इन जयचंदों को, समाज के दुश्मनों को पहचानो, इनको दौड़ाओ, इनको रपटाओ, इनको समाज में घुसने मत दो। ऐसे कट्टर हिंदू बनो, तब ये लोग सुधरेंगे। हिंदू के साथ कुछ भी घटना घट जाए कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग कप्तानगंज से आए हैं, सॉरी पैकोलिया थाना से आए हैं। पूरा दिन आज हम लोग वही रहे, पीड़ित के घर गए, जहां पे घटना घटी थी कटमुल्लों के घर गए। ये सारे न्योले बिल में घुस गए। तब एक ब्राह्मण समाज की महिला को, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला थी, उसको कमरे में बंद करके, सॉरी उसको पकड़ करके ले जा करके, जब हम लोग गांव पहुंचे, घटना देखे हैं, 1 फुटी है, 1 फुटी 5 फीट दूरी पर 2 फुटी थी, उसके पैर को 5 फीट चौड़ा बांध दिए हैं। एक पैर यहाँ 1 फीट 5 फीट आगे खूंटी में बांध करके उसके साथ दुर्दर्शता से मारपीट किए हैं। पूरी रात मारे, जिला अस्पताल में भर्ती है। इन जयचंद के औलादों को समय नहीं मिला कि इस महिला का जाकर के हाल चाल ले लें। भैया वोटर नहीं हो, वो समाज की दुश्मन है, और एक कटमुल्ले के लिए लोग आके सीना पीट रहे हैं। सारे हिंदू, दुख की बात है, सारे हिंदू नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी के हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के हो, हिंदू नेता हैं, हिंदू परिवार में जन्म लिए। इनके यहाँ भी कथा भागवत होता है, लेकिन इन्हें हिंदुओं से कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है। इसीलिए मैंने लिखा जागो हिंदू जागो, पहचानो, चीनो, नहीं तो मरो। एक पत्रकार महोदय आज पोस्ट डाले हैं, पत्रकार है, कौन है मैं नहीं जानता हूं। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं हिंदू संगठन वाले। जब दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है तब वो पुण्य का काम होता है। जब एक हिंदू ब्राह्मण महिला को बांध करके मुसलमान रात भर मारते हैं तब वो भाईचारा निभाते हैं। कहां से इसी पत्रकारिता करते हो यार। तो भैया मेरा निवेदन सभी से यही है कि समय है, जागो, पहचानो। इतनी गंदी सोच किसी की नहीं होनी चाहिए। हाँ बाबू, थोड़ा लाइव चल रहा था, कोई जरूरी हो तो बताओ। तो सुबह मिलेंगे, मैं बाहर बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। चलो ठीक। भाई लोग, सब कुछ समझने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, नहीं तो बहुत समय हमें बचा नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से जिहाद हो रहा है, आज मैंने सोशल मीडिया पे दैनिक जागरण का पेपर डाला हुआ है। दैनिक जागरण का जो पेपर है वो अपने उत्तर प्रदेश के संभल जिले पे वो प्रिंट हुआ है। वहाँ की जांच एजेंसी ने जो रिपोर्ट सरकार को दिया उस पर वो पेपर प्रिंट हुआ है। हम लोग बार बार पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, कश्मीर का, बंगाल का, केरल का उदाहरण देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी एक जिला ऐसा है जहाँ पे हिंदुओं के साथ बहुत 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 अपराध हुआ है। हिंदू बहन बेटियों के साथ बहुत गलत हुआ है। वहाँ के हिंदू बहुत विवश होकर पलायन किए हैं। आज हम लोग जिस गांव में गए थे, नया पुरवा करके गांव है मुसलमानों का, हमने देखा कि पूरा गांव बंजर तालाब की जमीन को पाट करके घर बनाया हुआ है। हमने देखा कि वही बगल में एक काली जी का मंदिर है। लाइव वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, काली जी के मंदिर पे जाने का रास्ता तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा है, और बगल में शानदार मस्जिद बंजर भूमि पर बनाए हैं, और काली जी का रास्ता बल्ली लगा के बंद किए थे, जिसको हम लोग खुलवा करके उस झाड़ी और जंगल का साफ सफाई करवा के आए हैं। अगर हम लोग नया पुरवा ना गए होते तो हमको ये भी नहीं पता चलता ये काली जी झाड़ी में पड़ी हुई है, जंगल में पड़ी हुई है। रास्ते में हड्डी, अंडे का छिलका, अंडे का खोखा, सब कुछ उसके आसपास फेंका हुआ था। वही स्थिति आएगी। संभल में भी बहुत नेता रहे होंगे इससे दल बदलू। जिस दिन संख्या बढ़ गई इनकी ना, कोई हिंदू नेता को वोट नहीं करेंगे। जितने हैं, अब शब्द निकल जाएगा, नहीं चाहता हूं, दुख होता है। पता नहीं कैसे लोग हिंदू समाज में पैदा हो गए। इनको तो अपना कटवा करके मुल्ला बन जाना चाहिए। जिनकी इतनी गंदी सोच है, एक कटमुल्ले के लिए आकर के लोग सीना पीट रहे हैं, और हिंदुओं पे इतना अत्याचार, इतनी घटनाएं घटी, इन लोगों
के कान में जू तक नहीं हुआ। ये 32 जिले के नेता हैं, लेकिन पूरा हिंदू समाज छोड़ दिया, सारी जिम्मेदारी अखिलेश सिंह पे है। अरे आप लोग भी रपटाओ, खदेरो, दौड़ाओ इन लोगों को जो हिंदुओं के मारने पे नहीं बोलते हैं, मुसलमान के मारने पे आके सीना पीटते हैं। एसपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, डीआईजी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। भेजो इनको मुसलमान मोहल्लों में जाके वही वोट मांगे खा लीजिए, हिंदुओं गांव घुसरे मत दो। लेकिन नहीं भैया, हम तो जातिवादी हैं, हम हिंदू कहाँ हैं, हम तो जातिवादी हैं। हमारे जाति वाले, हम अपने जात वाले को वोट देंगे, चाहे जात वाला कुछ भी करे। सारे जातिवादी, सारी घटना में बता दूं, कोई जितने जातिवादी हैं वो भी नहीं बची हैं, और सब भाग के हम लोगों के पास आते, हिंदू संगठन के पास आते, कोई खड़ा नहीं होता है। उनके जातिवादी नेता गायब हो जाते हैं। कलवारी में सोचिए, हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश है, जहां योगी जी की सरकार है। अयोध्या के पास का जिला है, हनुमानगढ़ी के बगल का जिला है। राम जानकी मार्ग पे एक दूधराम विधायक जी ने एक गेट बनवाया हुआ है भगवान गौतम बुद्ध का। भगवान गौतम बुद्ध क्षत्रिय समाज से हैं, लेकिन अलग दिशा, एक समाज उनको लेकर अलग ही दिशा में चल रहा है। अब उस पर भीम आर्मी वालों ने झंडा लगाया था, उसमें कुछ बजरंगबली का त्यौहार था, वो हनुमान जयंती वाला त्यौहार था, उसमें किसी ने हनुमान जी का झंडा लगा दिया। उस झंडा, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे ही देश में उस झंडे कुछ आताताई विवाद करना शुरू कर दिए। प्रशासन को विवाद बचाने के लिए मजबूर होकर दोनों झंडा उतरवाना पड़ा। फिर से झंडा वहां लगवा दिया हूं, किसी की हैसियत हो तो जाकर के उतरवा दे। फिर से लगवाया हूं, कलवारी के उस गेट पे झंडा लगवा के आया हूं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक भगवान का झंडा उतारने के लिए सारे आर्मी वाले कूद गए, सारे दलित चिंतक कूद गए, और दलित बेटी के साथ 3-3 बार कर रहे हैं। इनके कान में जू तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खुला छूट दे दिए हैं। उसके बाद कहते मैं दलितों के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे कुछ नहीं करेंगे, ये खाली यूज करते हैं, राजनीति करते हैं आप लोगों के साथ। अभी हम लोग, अभी कल की घटना मैं बता रहा हूं, अभी यही सलटुआ ब्लॉक के 310 विधानसभा के हम लोग कुर्थिया गांव में गए थे। 4-5 दलितों के घर के सामने मुसलमानों ने पूरा गड्ढा बनवा दिया। पीछे उनके तालाब है, आगे रोड था, दरेती था, उसको हाई कोर्ट से ऑर्डर ला करके खुदवा दिए। ना उनकी छगड़ी निकल पा रही, ना उनकी जानवर निकल पा रही, ना वो लोग घर से निकल पा रहे हैं। जो अंदर है वो अंदर है, जो बाहर हो बाहर है। घर में जाने के लिए इसे सीने तक पानी में घुस के उस पार जाना पड़ेगा। कोई भीम आर्मी वाले नहीं गए, कोई दलित चिंतक नहीं गए। पहुंचे तो हम लोग हिंदूवादी लोग पहुंचे, और पहुंचे तो उनका रास्ता बनवाए उस दरेती में से। रात में वहां के मुसलमान फोन किए थाना पे, मार फोर्स से फोर्स पहुंच गई। अभी हिंदू कहीं मारा जाए तो फोर्स वालों को भी एकदम चुप्पी साथ जाता है, फर्क नहीं पड़ता है। फिर मैंने बात किया और सबको छोड़े। भाइयों, रात में लाइव इसीलिए आया हूं कि समय है, जात पात में मत बचिए, नहीं तो आपका हमारा विनाश करने के लिए हमारे ही समाज के जो जयचंद हैं, नीच हैं, बेधर्मी हैं, जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं, ऐसे दोगले भड़वे, यही हमको मिटाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए, और जो नहीं पहचान पा रहे हैं उनका भी ब्रीड चेक करने की जरूरत है। हिंदू के मारे जाने पर, हिंदू बहन बेटी के साथ बलात्कार होने पे, हिंदू महिला को रात भर पीटे जाने पर, उसके साथ दुर्दंतता करने पर, ये इनको हवा तक नहीं लगता है। और पुलिस ने एक इनकाउंटर कर दिया। कटमुल्ला, वो 2 कौड़ी का जिहादी हिंदू लड़की को छेड़ रहा था, वो भी दलित समाज की बिटिया थी। पुलिस पे हमला किया, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मार दिया। अब इनके सीने पे जो है लात रख के जैसे कोई खड़ा हो गया हो। डीआईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस सब घेर दिए। सारे नेता आकर के बाइट देना शुरू कर दिए। ये विपक्षी पार्टी के हैं। अभी यूरिया की समस्या थी, सब घर में बैठे थे, नहीं कहीं जाके यूरिया नहीं बंटवा पाता। तब इनको नहीं लगा कि हम विपक्ष पार्टी के हैं, हमारा काम है कि कहीं गलत हो रहा है उसके लिए नहीं, कुछ नहीं है। खाली मुसलमान के लिए, खाली मुसलमान के लिए लोग एकदम जो करेंगे मुसलमान के लिए करेंगे, बाकी किसी मतलब नहीं है। अरे तुम्हें क्षमता हो तो मुसलमानों के अलावा किसी और के घर वोट मांगने मत जाओ। विधायक और मंत्री नहीं, कुकुर नहीं बन पाओगे, हिंदू वोट देना बंद कर देगा।
जिन हिंदुओं के विरोध में, जिन मुसलमान हिंदू बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले मुसलमानों के लिए जा करके डीएम और आईजीएसपी का ऑफिस का घेराव कर रहे हो। शर्म नहीं आती है, और शर्म नहीं आती उन हिंदुओं का जो ऐसे नेताओं का साथ देते हैं। साथियों, मेरा काम है, देखिए मैंने जिम्मेदारी लिया है समाज का, मेरा काम है जगाना। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग सुधरने वाले हैं नहीं। जातिवाद चुनाव आते ही 4 साल 5 साल तक हिंदू बने रहेंगे और चुनाव आते ही जातिवाद हो जाएंगे। जब कोई मुसलमान मारेगा तब हिंदू बन जाएंगे, चुनाव आते ही जातिवाद में हो जाएंगे। तो रहिए भैया, हमारा काम है समझाना बुझाना। समझा बुझा रहे हैं, एक विभाग तो बैठा ही है, एक विभाग तो लगातार सुअरों की तरह बच्चा पैदा कर ही रहा है हमको आपको मिटाने के लिए। हमारे समाज के सबसे ज्यादा खतरनाक वो विभाग, तो अभी समय लगेगा बस्ती में, बस्ती को संभल बनने में भी बहुत समय लगेगा। लेकिन जो जयचंद हैं, जो अपने समाज सबसे बड़े खतरेबुल अपने समाज के जयचंद हैं, ऐसे जयचंद नेताओं को मेरा निवेदन है, मैं उस दिन बस्ती को जानूंगा कि बस्ती का हिंदू जाग गया है जिस दिन ऐसे जयचंदों को अपने गांव से आप लोग लाठी डंडा लेकर के दौड़ाना शुरू कर देंगे। उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ, बस्ती का हिंदू जाग गया है। ऐसे गंदी सोच के, ऐसे नाली के कीड़ों को, ऐसे मुस्लिम प्रेमियों को, मुस्लिम के औलादों को खदेड़ो, रपटाओ, मारो दौड़ा के। गजब के लोग हैं यार, पता नहीं कहां से लाते। कोई एक मुसलमान खड़ा करो, कोई एक मुसलमान अपने पार्टी का खड़ा करो जो मुसलमान के खिलाफ खड़ा होकर बोले। पता नहीं क्या कर देंगे इस देश का। अरे भगवान ना करे कभी अगर सरकार बदल गया, ये हो नहीं सकता है। अगर ये हो गया तो हिंदुओं, मैं क्या बताऊं क्या दशा होगा, बता नहीं सकता हूं क्या दशा होगा। सारी नेतागिरी सबकी उतर जाएगी, सबको औकात में ला देंगे। संभल में कहानी कोई हिंदू नेता बन रहा है, सारे मुसलमान नेता है वहां। जितनी संख्या बनी ना, जो मुसलमानों के अब्बा बने घूम रहे हो ना, मुसलमानों के लिए लड़ रहे हो, दौड़ा दौड़ा के चापेंगे। वो नहीं सोचेंगे कि मुसलमानों के लिए तुम लड़ रहे थे, पहले तुम्ही को चापेंगे ये लोग। काफिर एक बराबर है, कोई जात और धर्म वाला काफिर नहीं, सब काफिर हैं। सोचिए, सोचने वाली बात है। यही बस्ती जिले में आए दिन हिंदू उत्पीड़न, आए दिन हिंदू उत्पीड़न। सरकार महाराज जी की है, हिंदूवादी सरकार है, उसके बाद भी आए दिन हिंदू उत्पीड़न। सब साइलेंट, कितनी बड़ी घटना कुछ भी हो जाए, 14 साल के बच्ची के साथ गैंगरेप से बड़ी घटना कोई हो ही नहीं सकती है। और ये कोई उनके घर तक नहीं गए, मुस्लिम वोट, उसके बाद भी हिंदू नहीं सोच पा रहे हैं। समय भैया, सुधर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जो होगा सब देखना ही है। मेरा काम है जगाना। मैं संगठन का, हिंदूवादी संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा काम है आपको समझाना, मैं समझा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। जय श्री राम।